हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो हमारी टॉप जो पॉलिटी के एमसीक्यू हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी में कौन सा टॉपिक, उसमें जो भारत का संवैधानिक विकास है उससे जो संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, उसको आज हम इस पार्ट में हैंडल करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, भारतीय संवैधानिक जो विकास भारत के जो संविधान का, ठीक है, उसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। अगर 80% स्कोर करना चाह रहे हैं आप, 80% स्कोर आप किसी भी परीक्षा में बैठिए अगर पाना चाह रहे हैं, तो पॉलिटी भी बहुत मेजर पार्ट आपका इसमें आता है आपके जीएस में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग जो है आज का हमारा ये दूसरा जो पार्ट है, भारत का संवैधानिक जो इतिहास है आपका, उसको हम लोग इतिहास उसको पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो सभी लोग अगर तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ विकास कुमार, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग तो इसमें बोला गया है भारत का, ठीक है, भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात तक इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो आप लोगों को पता है जब तक हमारा संविधान बन के लागू नहीं हो गया था तब तक हम लोग किसके अंतर्गत जो है शासन कर रहे थे। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते थे, शासन कर रहे थे। आप लोग को याद होगा हम लोग को 15 अगस्त को ही क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी 1947 में, 47 में मिल गई थी। लेकिन हम लोगों यहाँ तक अभी हमारा संविधान बन नहीं पाया था 15 अगस्त तक। फिर हम लोगों जो संविधान हमारा बन गया हमारी 26 जनवरी और 1950 में जब लागू हो गया, ठीक है, तब जाके हम लोग के पास संविधान हमारा आ गया। हम उस संविधान से अपना कार्य कर रहे थे, अपना शासन चला रहे थे। लेकिन इसके बीच का जो 1947 से लेकर 1950 का टाइम पीरियड है, इसमें अगर हम पूछा जाए कि शासन किससे चला रहे थे, तो आपका राइट आंसर होगा हम लोग शासन उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत जो हम लोग शासन कर रहे थे। तो राइट आंसर आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है भारत को वर्ष 1947 में, ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्ता था सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जो है इस योजना को जानते हैं जिसमें भारत को सत्ता सौंप दी गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो माउंटबेटन था उसने एक प्रस्ताव पेश किया था, एक योजना पेश किया था। कब पेश किया था, तो याद रखेंगे 30 जो है जून, तो आपका 3 जून को जो है इसने पेश किया था 1947 में। 1947 में 3 जून को एक प्रस्ताव पेश किया जिसे हम माउंटबेटन योजना बोलते हैं, माउंटबेटन योजना बोलते हैं। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंटबेटन। की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस तरह से है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात करें तो मार्लियामेंटो जो सुधार था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता था, हाँ ये प्रतिनिधित्व की बात करता था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करते थे, तो ये स्वशासन की बात करता था। कैबिनेट मिशन, भारतीय जो संविधान था उसकी सभा जो थी उसके गठन की बात करता था, हाँ करता था। क्या साइमन जो कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन भारत के विभाजन की बात करता था, तो नहीं, साइमन कमीशन तो जाँच के लिए आया हुआ था 1919 के जो अधिनियम था उसकी जाँच के लिए, तो ये विभाजन के लिए नहीं था। तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही नहीं है और सभी सही है, ठीक है। तो ये सुमेल आपका नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोग को बताना है किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, इसके अंतर्गत जो विधायिका था उसका निर्वाचन आपको पता है 1925 में एक बार हुआ था और 1945 में। तो लास्ट बार अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1900 आपका जो 45 है इसमें ये अंतिम बार होता है। तो याद रखेंगे 1945 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ 1945 आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन जो था उसके द्वारा 10 वर्षों बाद इसकी समीक्षा की जानी थी 1919 की जो अधिनियम थी, तो याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका अखिल भारतीय महासंघ है, ठीक है, इसकी स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस अधिनियम में शामिल किया गया था। तो आपको बताना है अगर आप किसी को पता है। देखिए हम वीडियो में यहाँ आपको समय नहीं दे रहे हैं कि आप उसको काफ़ी पढ़िए फिर हम पढ़ें, टाइम गंवाएंगे नहीं। बस ऑप्शन अगर आपको पता है आंसर तो देख के तुरंत जवाब दे दोगे, नहीं पता है तो हम जवाब दे रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, या आप 2-3 बार उस वीडियो को देखेंगे तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर पूछा जाएगा कि जो अखिल भारतीय महासंघ है इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है कि 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, उसके अंतर्गत बोला गया था कि जो है आपका अखिल भारतीय महासंघ एक जो है बनाया जाएगा। इसका जो प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि बनाया नहीं गया था, इसका प्रावधान ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, वो अलग बात है। इसी में आपका केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात भी होती है। राज्य में द्वैध शासन खत्म कर देते हैं और केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखेंगे, आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है इसको दिया गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। अभी जस्ट हमने बताया है केंद्र में भी क्या हुआ, राज्य में जो है आपका ये व्यवस्था खत्म कर दी गई द्वैध शासन की, और स्टार्ट कहाँ कर दिया गया था, केंद्र में। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसको हम लोग टिक करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबा लिया है, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लिया है, और लाइक कर दिया है, वीडियो को शेयर करा है अपने फ्रेंड्स में, जितने भी स्टेटस ग्रुप आपके पास हैं सब में शेयर कर दिया है आप लोगों ने। कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आपका कैसा है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, ये भी आप बताइएगा। जो टॉपिक आपको पसंद है, जिस टॉपिक में आप वीक है, बताइए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से टॉपिक कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय जो आपका संघीय प्रणाली थी, ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला जो प्रयास किया गया था किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो आप लोग को याद रखना है कि 1935 का जो अधिनियम था, हमने बताया था कि उसी के अंदर क्या किया गया था, संघीय प्रणाली की बात की गई थी। मतलब उसमें प्रयास किया गया था कि प्रणाली जो है आपका संघीय हो जाए, आखिर भारतीय महासंघ उसी में स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो राइट आंसर 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कौन सा अधिनियम करता है, अगर ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1935 की जो अधिनियम था, ठीक है, वो अधिनियम बोलता था आपका प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता था कि प्रांत में भी स्वायत्तता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि शक्तियों का बंटवारा इसी में बात की गई थी, तो राज्य केंद्रों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर, देखिए भारत में सचिव पद का जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था, सचिव पद किसने निर्माण किया था, या आपके ऑप्शन दिए हुए हैं किस अधिनियम से द्वारा आया था। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि 1858 में आपका जो शासन है भारत का, वो चला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों से। राजा जो रानी होते थे, यानी कि सीधे सीधे बोले तो ब्रिटिश संसद के हाथों से चली जाती है या ब्रिटिश राजा के हाथों में चली जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर कैनिंग होता है, कैनिंग को वायसराय बना दिया जाता है गवर्नर जनरल का पद खत्म करके। और उसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, 1858 को एक्ट में ही बताया जाता है, कहा जाता है कि जो महारानी है उनको जब शासन मिल गया तो उसी अंतर्गत भारतीय राज्य जो है उसका एक सचिव प्रधान बनाया गया। और इसकी सहायता के लिए टोटल आप लोग को याद होना चाहिए 15 सदस्यों की क्या हो, 15 सदस्य जो है इसके साथ में मिला के एक भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है। तो याद रखें किसकी सहायता के लिए, इसी सचिव की सहायता के लिए। तो याद रखें किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सचिव पद का निर्माण किया गया था। ठीक है, महारानी ने निर्माण किया था, विक्टोरिया ने। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी आपकी दी गई थी। तो मंजूरी किसकी दी गई थी, आप लोग को ये याद रहना चाहिए, परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल जो होते थे उनकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीय नहीं हुआ करते थे। तो 1909 का जो आपका एक्ट आता है उसमें एक भारतीय की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा बोला गया था। ठीक है, और सबसे पहले जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे, याद रखेंगे कौन थे, सिन्हा थे। तो याद रखेंगे सिन्हा को पहली बार नियुक्त किया गया था, कभी परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सिन्हा कौन थे, पहले भारतीय थे नियुक्त होने वाले। ठीक है, तो 1919 का ये एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कौन नियुक्त होगा, भारतीय नियुक्त होंगे। तो 1909 का अधिनियम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, जो बची हुई शक्तियाँ हैं किसे दी गई थी। हमने बोला था आप लोगों को कि वहाँ पर राज्य केंद्र में शक्तियाँ विभाजित हो गई और अवशेष जो शक्तियाँ बची थी उसको गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। किसको मिला था, गवर्नर जनरल को मिल गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है, यहाँ पर देखेंगे किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो आपका चेम्सफोर्ड है उस सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड है ये कब होते हैं, ये आप लोग को याद होना चाहिए। 1919 का एक्ट होता है उसी को हम इस नाम से जानते हैं या सुधार से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 1919 का अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछा जाए कभी देखिए इसको मोंटफोर्ट सुधार भी बोल दिया जाए तो चलेगा, क्योंकि ये गांव के लोग ऐसे ही बोल पाते थे संक्षिप्त में। तो जो आपका मोंटफोर्ट कह देते थे, क्योंकि वो नहीं बोल पाते थे, इतना डिफिकल्ट वर्ड होता है अंग्रेजों का, तो ऐसे ही यूज कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है, दो सूचियां आपको दी हुई हैं, इन दोनों सूचियों को मिलाना है। आपस में किस तरह से मिलाना है ये ध्यान से देखिए। अगस्त प्रस्ताव की बात की जा रही है, अगस्त घोषणा की बात की गई, संकल्प की बात की गई और प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है इसकी बात की गई थी। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो चीज़ें हैं आपकी किससे मेल खाती हैं, उसके समय किस व्यक्ति से रिलेट करती हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो आपका अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव की बात अगर हम लोग सबसे करें तो अगस्त प्रस्ताव जो था इसकी घोषणा की बात करें तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग जो अगस्त घोषणा की बात सबसे अगर हम लोग कर लें तो
तो आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय जो सचिव थे मोंटेगू, ठीक है, 20 अगस्त 1917 में ये पेश करते हैं घोषणा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उसे हमने क्या नाम दिया था, अगस्त घोषणा नाम दिया था। तो याद रखेंगे अगस्त घोषणा क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए अगस्त घोषणा मोंटेगू ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम मिलाना शुरू करेंगे, अगस्त घोषणा मिलाएंगे हम जो है मोंटेगू में, ये सचिव थे, ठीक है। तब अब आगे बात करें कि जो है 8 अगस्त 1940 में लिथगो जो थे उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, याद करो आप लोगों ने, कि उसी को हमने जो है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में क्योंकि पेश किया गया था, अगस्त प्रस्ताव कह दिया गया था, तो याद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कब परीक्षाओं में जो है पूछी जाएंगी। तो अगस्त प्रस्ताव किसे होगा, लिथगो ने पेश किया था, ठीक। इसके बाद अगर जो बात की जाए आपकी अगस्त संकल्पना क्या थी, तो गांधी जी से संबंध रखता था अगस्त संकल्पना। और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, इसको याद रखेंगे, जो मुस्लिम लीग था इसने कैबिनेट जो मिशन आया था 1946 में, उसको जो है अस्वीकार कर दिया था। तो अगस्त 1946 में इन्होंने जब अस्वीकार किया 16 अगस्त को, इसी को मनाने के लिए, इसी डे को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं। तो याद रखेंगे, तो मुस्लिम लीग किससे संबंध है, जिन्ना से संबंधित है, तो ये आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना से संबंधित हो जाएगा। तो अगर इस तरह से देखें तो ये ऑप्शन किस में मिलेगा, ए को हमने किस में मिलाया था, B2 में मिलाया था, A2 किस में मेल खा रहा है, आप लोग यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ऊपर वाला सबसे वाला फिर यहाँ पर यही मेल खा रहा है। फिर B1 के साथ हमने मिलाया था, वो भी मेल खा रहा है। फिर C4 के साथ हमने मिलाया, और आपका D3 के साथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जो भारत सरकार अधिनियम है, 2 सूचियाँ मिलानी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आपको दिख रहा होगा, भारत सरकार 35 दिख रहा है, फिर मोंटेगू जो मिंटो या मार्ले सुधार है 1909, फिर 1861, फिर अधिनियम आपका 1858 जो दिख रहा है, इसको मिलाना है, किससे कौन मिलाप हो रहा है। तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके अंतर्गत बात किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन की, ठीक है, इसमें स्टार्ट होता है। तो ए को हम 3 में मिलाएंगे, तो ए सीधे ले जाएंगे 3 के पास, तो A3 किस में आ रहा है, एक ऑप्शन से देखो सब कुछ सही हो गया आपका यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा A3 का, और बी आप मिलाएंगे ए में, बी ए मिलाएंगे, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 35 प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। सी मिलाएंगे 4 में, यानी कि मार्लो मिंटो जो सुधार था, मिंटो मार्ले सुधार था वो 1909 का, ये आपका संबंध किससे रखता है, आपका C4 यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन से। फिर आपका एक्स जो है भारत सरकार अधिनियम जो आपका यहाँ 61 है, वो किससे संबंध रखता है, D2 के, यानी कि सती प्रथा का आंसर से। फिर अधिनियम 58 जो है, ये संबंध किससे रखता है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ब्रिटिश शक्ति जो है शासन शक्ति में आया, वो उसको याद रखेंगे, सचिव पद बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज श्योर कर लेना है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तभी दूसरे तक पहुंचेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।